हरे कृष्णा। आज की वीडियो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी मेरी वीडियोस इम्पोर्टेंट रहती हैं, क्योंकि आज की वीडियो में भी कोई ना कोई आपको बात ऐसी सीखने को मिलेगी जो कि आपको पिगमेंटेशन को ठीक करने में मदद करेगी। चलिए, मैं यहाँ पर देखिए, कमेंट तो मेरे पास में बहुत लंबे लंबे हैं। 11 मिनट का कमेंट है, 14 मिनट का कमेंट है, 20 मिनट का कमेंट है, बट मैं यहाँ पर केवल और केवल 3 मिनट का कमेंट लूंगा, क्योंकि मैं लगातार अभी तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो केवल 3 मिनट का यहाँ पर मैं कमेंट ले लेता हूँ, ताकि मैं इस वीडियो के बाद में वीडियो बनाना बंद कर सकूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। चलिए। हेलो जी डॉक्टर प्रति बात कर रहा हूँ। हाँ, राधे कृष्णा डॉक्टर। राधे राधे। मोमबत्ती वर्मा बात कर रही हैं। हाँ चल रहा है। ठीक है, आपकी एज है 54। आपने बताया पिगमेंटेशन 15-20 सालों से है, ऑयली स्किन, फेस ब्लैक हो जाता है, स्किन नॉर्मल है, माइग्रेन आपको 1.5 साल से। ये मैं इनसे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। मैं दोबारा से कमेंट को रिपीट कर देता हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये जो कमेंट है मैं इनसे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, पहली बार। तो पहली बार में इन्होंने मेरे को जो जो चीज़ें बताई मैं आपको समझा देता हूँ। आप में से कई लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब हमें आपसे अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस बता दीजिए। तो अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस ये होता है। इसके बाद में मैं इनकी बात बताऊंगा कि मैंने इनसे क्या क्या बातें की हैं अपॉइंटमेंट पे। आप भी सुनना कि हम अपॉइंटमेंट में आपसे क्या क्या बातें करते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी लोग हमसे ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हैं या फिर उनको अब अपॉइंटमेंट्स अगले महीने के मिल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं 11 तारीख को शूट कर रहा हूँ और आई थिंक ये 13 या 14 को अपलोड करूंगा। बट अपॉइंटमेंट अब लोगों को अगले महीने के मिलने शुरू हो गए हैं। कई लोग मेरे पास कमेंट करते हैं यूट्यूब पर कि डॉक्टर साहब अगले महीने के आप हमारे अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं एक दिन में लिमिटेड ही पेशेंट देखता हूँ। कारण उसका ये है कि हम 1 या 2 मिनट में कोई पेशेंट नहीं देखते हैं। उनसे हम तसल्ली के साथ में बात करते हैं, आराम से बैठ के समस्या बताइए अपनी। अब वो चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, या फिर वो चाहे अपनी समस्या 2 मिनट में बता दें, हम ध्यान से सुनते हैं। हाँ, आलतू फालतू बातें नहीं सुनते, केवल काम की बातें जो हमें चाहिए। अगर वो अपने घर की बात बताने बैठेंगे तो वो हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि उसमें टाइम खराब होता है। तो जो हमारे काम की बातें नहीं होती, मैं पेशेंट को टोक देता हूँ कि ये हमारे काम की बात नहीं है, आप दोबारा हमारे काम की बात पे आ जाइए। मैं उनको बता देता हूँ कि आप हमें चीज़ें बताना शुरू कीजिए। ओके, तो अपॉइंटमेंट लेने का तरीका ये होता है कि आप ये जो ऊपर दिया हुआ नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करते हैं। असिस्टेंट कॉल पिक करती हैं, ठीक। असिस्टेंट कॉल करके आपको सारा का सारा प्रोसेस बताती हैं। अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देखकर ही फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको बोलेंगे पहले डॉक्टर साहब की बताई हुई चीज़ों को फॉलो कर लीजिए आप 2-3 महीने, उसके बाद में अपना ट्रीटमेंट आप शुरू करें। फिर आप पूछते हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट में कैसे लूँ? असिस्टेंट आपको बताती हैं कि हमारे पूरे मंथ के मेडिसिन के चार्जेस ये होते हैं। आपको मैं एक चीज़ ओवर क्लियर करता चलूँ, हमारी मेडिसिन हम आपको 30 दिन की बता के देते हैं, बट हमारी मेडिसिन 35 से 40 दिन चलती है, और किसी पेशेंट की मेडिसिन 1.5 महीने भी चल जाती है। कुछ पेशेंट आलसी होते हैं मेडिसिन लेने के, एक टाइम ले ली, एक टाइम नहीं ली, इस तरीके से उनकी मेडिसिन 1.5-2 साल चल जाती है। इसमें इस तरह के कमेंट होंगे, जो ये जो कमेंट है मैं आपको जरूर सुनाऊंगा इस तरह के कमेंट। तो हमारी मेडिसिन लगभग 35 से 40 दिन चलती है। मेडिसिन के चार्जेस आपको असिस्टेंट ने बताए हैं। पिछले 4 या 3 सालों से हमने चार्जेस अपने नहीं बदले हैं, और आई होप कि मुझे बदलने की आवश्यकता ना पड़े। तो असिस्टेंट आपको चार्जेस बताएंगे क्लिनिक के 1 महीने की मेडिसिन के। उसमें से आपको ये कहा जाएगा कि या तो आप पूरे महीने के एक साथ पे कर दीजिए, या फिर उसमें से कुछ हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। और वो जो 1000 रुपीज़ हैं वो कोई अपॉइंटमेंट के लिए नहीं होता है, वो ये होता है कि आपने पे कर दिया है, आपने अपना स्लॉट बुक कर लिया है, अब उस दिन मैं आपसे बात करूंगा, अब वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे करना है। अब जैसे मान लेते हैं कि मेडिसिन हमारी 10 रुपये की है, और हमने आपसे कंसल्टेशन के नाम पे 5 रुपये पे करा लिए। वैसे इतना है नहीं, आप ये मत समझना कि इतना सस्ता है। तो मान लीजिए पूरे महीने की मेडिसिन हमारी 10 रुपये की है, हमने कंसल्टेशन के नाम पर आपसे 5 रुपये पे करा लिए हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको जब मेरे से आप बात कर लेंगे और मेडिसिन मंगाने के लिए आपको 10 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको 5 + 5 वो 10 रुपये इस तरीके से पे करना है। जैसे अभी अपॉइंटमेंट से पहले आपने 5 रुपये मेरे को पे कर दिए हैं, अपॉइंटमेंट के बाद में आपको 5 रुपये फिर से पे करना है। वो केवल इसलिए होता है कि हमारा टाइम खराब ना हो। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आप बात करने के लिए पैसे लेते हैं। कोई बात नहीं, आप क्लिनिक पर आ जाइए, क्लिनिक पर बात करने का 1 भी रुपया नहीं मिलता। मेरे पास में इस तरह के पेशेंट आते हैं जो यहाँ आते हैं, मेरे से सलाह लेते हैं और चले जाते हैं। मैं उनसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं करता। ऑनलाइन बैठ के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा रखी हैं। तो जो भी व्यक्ति मेरे से बात करना चाहेगा वो बात इसलिए करना चाहेगा क्योंकि उसको मेडिसिन लेनी है। और ऑनलाइन का वो चार्जेबल होता है। अगर आपको चार्ज पे नहीं करना है तो आप क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इतना सिंपल है। आपको जब अपॉइंटमेंट डेट मिलती है, जैसे मान लीजिए अगर आप आज पे करते हैं तो आपको आई होप कि
2 या 3 अक्टूबर की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो सबसे पहले आपसे असिस्टेंट बात करती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, वो आपसे बात कर लेंगी। शाम को मैं आपसे बात करूंगा और आपने असिस्टेंट को क्या क्या बातें बताई हैं, आपको दोबारा रिमाइंड करना है उनको, कोई बात बताने से भूल तो नहीं गए हैं। और फिर जब मैं शाम को आपसे बात करूंगा, मैं वो सारी चीज़ें आपसे दोबारा कंफर्म करूंगा। आपको ये चीज़ें हैं, आपने कुछ गलत तो नहीं बताया या कुछ बताने से छूट तो नहीं गया। यानी कि कहना चाहिए हम आपसे एक ही दिन में 2 बार बात करते हैं, या फिर असिस्टेंट एक दिन पहले बात कर ली, आप किसी वजह से कॉल पिक नहीं कर पाए मेरा, मैंने अगले दिन आपसे बात कर ली, या फिर उससे अगले दिन मैंने बात कर ली। इस तरीके से हम श्योर करते हैं कि एक एक जानकारी आपकी हमारे पास में पहुंच गई है, ताकि हम आपका सही से इलाज कर सकें। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप क्लिनिक पर आते हैं तो क्लिनिक पर आपको केवल मैं ही बात करता हूं और जितना आप मेरे को बताते हैं उसके हिसाब से दवाई लेके चले जाते हैं। ठीक है, घर जाके आपको याद आता है, अरे डॉक्टर साहब से मैंने ये वाली बात तो बताना भूल ही गया, चलो कोई बात नहीं अगली बार बता दूंगा। अगली बार आते हैं फिर भूल जाते हैं और आपको लगता है कि मैं केवल ऐसे ही बता रहा हूँ। आज भी मेरे पास में ऐसे पेशेंट है जो कि 4-4 महीने बाद अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, डॉक्टर साहब 4 महीने से दवाई ले रहा हूँ लेकिन मैं एक प्रॉब्लम बताना भूल गया था। अरे भाई 4 महीने से आप लोग क्या कर रहे थे? आपके पास में सारे ऑप्शन है। सारे ऑप्शन कौन कौन से? आपके पास में व्हाट्सएप है, आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते थे कि डॉक्टर साहब ये वाली बात बताने से रह गई है, प्लीज इसकी दवाई ऐड कर देना। फिर भी लोग नहीं करते हैं। चलिए, तो इन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लगवाया, अब मैंने इनसे क्या क्या बातें की हम वो सुन लेते हैं और इन बातों में इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात बताई है पिगमेंटेशन को ठीक करने वाली, वो सुन लेते हैं। क्योंकि अगर मैंने ये कमेंट यहाँ पर डाला है स्पेशली, तो इस कमेंट में कोई ना कोई अच्छी जानकारी जरूर छिपी होगी आप सभी लोगों के लिए। और जानकारी तो देखिए है ही, मैंने आपको यहाँ पर बैठे बैठे बताया कि आप मेरे से बात किस तरीके से कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट कैसे लगवा सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा नहीं है कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं लगवाना है तो आप डायरेक्टली क्लिनिक पर आ सकते हैं, लेकिन क्लिनिक पर आने से पहले आपको कॉल करना पड़ेगा कि मैं क्लिनिक पर हूँ या नहीं हूँ। मान लीजिए आप दिल्ली से आ गए और मैं क्लिनिक पर था ही नहीं, आपका वो 6 घंटे का सफर वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए सुनते हैं। हेलो जी डॉक्टर प्रति बात कर रहा हूँ। हाँ, राधे कृष्ण डॉक्टर। राधे राधे, मोमबत्ती वर्मा बात कर रही हैं। हाँ हाँ चल रहा है। ठीक है, आपकी एज है 54। आपने बताया पिगमेंटेशन 15-20 सालों से है, ऑयली स्किन है, जिसमें फेस ब्लैक हो जाता है, स्किन नॉर्मल है, माइग्रेन आपको 1.5 साल से, सर्वाइकल 1 साल से है, बॉडी पेन है, जॉइंट पेन है, एसिडिटी है और कफ बनता है, दवाई खाने से पेट फूलता है आपका, यूरिन इन्फेक्शन है, कॉन्स्टिपेशन है, पीरियड्स मेनोपॉज हो चुका है आपको और वाइट डिस्चार्ज है। इसके अलावा और कोई परेशानी आपको? नहीं, इसके अलावा बस सर सूजन बहुत आ जाती है शरीर में पूरे में सुबह। देखिए, जैसे मैंने इनको पूछा कि और कोई परेशानी आपको इसके अलावा, तो इन्होंने कहा कि और कोई परेशानी नहीं है, तो सूजन आ जाती है। तो ये चीज इन्होंने असिस्टेंट को नहीं बताई थी। इनको याद आया होगा कि यार ये वाली बात मैं बताना भूल ही गई हूँ असिस्टेंट को, चलो डॉक्टर साहब को बता देती हूँ। तो इन्होंने मुझे ये वाली बात बताई। जितना इन्होंने बताया था असिस्टेंट ने उतनी चीजें लिखी। 10 से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो असिस्टेंट ने लिख रखी थी इनकी, यानी कि लगभग ऐसी कम से कम 13 प्रॉब्लम इनको थी जो कि पेपर में लिखी हुई थी। और आगे इन्होंने मेरे को बताया कि सूजन भी आती है शरीर में। आगे सुनते हैं। उठती हूँ ना तो मेरा पूरा मुंह फूल सूज जाता है, एकदम पूरे शरीर पे सूजन आ जाती है और जैसे मतलब हाथ मुट्ठी बांधती तो मुट्ठी नहीं बनती है। ये सब दिक्कत है थोड़ी। बीपी कितना रहता है आपका? बीपी तो नॉर्मल ही रहता है, कभी कभी बढ़ जाता है। और थायराइड तो चेक करा लिया होगा? नहीं थायराइड नहीं है, थायराइड नहीं है, थायराइड शुगर ये सब नहीं है। हाँ, बाकी ये पता नहीं शरीर पर इनकी सूजन आ जाती है, तो इसलिए मैंने इनको कंफर्म किया कि थायराइड तो चेक करा लिया होगा ना आपने अपना। इन्होंने कहा कि हाँ थायराइड चेक करा लिया, वो मुझे नहीं है। आगे सुनते हैं। जॉइंट पेन की वजह से क्यों सूजन आ जाती है शरीर में बहुत ज्यादा, या तो दवाइयाँ खाने की वजह से होगा शायद। देखिए, पेशेंट को 1% भी ऐसा फील नहीं होता कि वो मेरे सामने नहीं बैठे। कुछ लोग जिद करते हैं डॉक्टर साहब हमें तो सामने से ही दिखाना है, हमें चाहे कितनी भी दूर से आना पड़े। और मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप मेरे से बात करते हो मेरे सामने नहीं बैठे। इवन मैं फोन पर ज्यादा डिटेल ले लेता हूँ। कैसे? आपको इस कमेंट से समझ में आ गया होगा। जब इन्होंने एक बार बात की, इन्होंने अपनी पूरी कंप्लेन नहीं बताई। जब मैंने इनसे दूसरी बार बात की, ये मेरे को अपनी पूरी कंप्लेन बता रही हैं। ठीक है, मैंने वही कहा था आपसे कि अगर एक बार आप क्लिनिक पर आते हैं, मेडिसिन लेके चले जाते हैं, आधी बातें बताना भूल जाते हैं। यहाँ पर आपसे 2-2 बार कंसल्ट किया जाता है। आगे सुनते हैं। किलर खाती हूँ ना ये हड्डियों के दर्द के लिए, तो उसके वजह से पेट फूल जाता है बहुत, और सूजन तो कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही हो जाती है। मैं खट्टा कुछ नहीं खा सकती बिल्कुल भी, खट्टा खाने से भी होता है। मैं खट्टा खाती ही नहीं हूँ, कभी कभी सब्जी में टमाटर भी नुकसान दे जाते हैं। ये सब दिक्कत है थोड़ी। बाकी 2 साल पहले मैंने दवाई करी थी, आज उससे बहुत आराम हो गया था मेरे, बहुत ज्यादा। अच्छा, 2 साल पहले दवाई की थी आपने? हाँ, मैंने आपकी दवाई की है। मेरे हस्बैंड को कैंसर था, मैंने आपसे बात भी की थी इस बारे में। तो वो अभी 2 साल पहले मतलब ऑफ हो गए, तो उसके बाद मेरी दवाई मतलब बंद हो गई।
अब वापस उस समय क्या आराम था आपको? उस समय ये कब्ज वगैरह मेरा ठीक हो गया था, झाइयों में भी फर्क हो गया था काफी। झाइयाँ मतलब 50% तो चली गई थी। अच्छा, कितने समय इलाज किया था आपने? मैंने आपका कम से कम 1-1.5 साल तक इलाज किया, दवाई खाई थी उससे पहले, और उसके मतलब चली ठीक हो गई थी काफी। अभी जितनी रुकी हुई है ना इतनी ही रुकी है ना। इन्होंने कहा कि इन्होंने 1-1.5 साल इलाज किया, यानी कि आई थिंक इन्होंने मेरी लगभग 8 या 9 मेडिसिन मंगाई होंगी, 8 या 9 बार, क्योंकि हमारी मेडिसिन 1 महीने की 35 से 40 दिन चलती है। मैंने इनकी हिस्ट्री में चेक किया था, इन्होंने 7 से 8 बार हमारी दवाई मंगा सकती हैं। तो मोटा मोटा हम मान लेते हैं कि 7 से 8 बार दवाई मंगाने का मतलब है कि 7 से 8 महीने उन्होंने ट्रीटमेंट किया है ना। दवाई उतनी लंबी चल गई वो मैटर नहीं करता, मेडिसिन हमने इनको 7 से 8 बार भेजी, ठीक है। और उसमें इन्होंने मेरे को बताया कि 50% मुझे आराम हो गया था, और जहाँ पे आराम था वहाँ से पिगमेंटेशन नहीं आया। इनको ट्रीटमेंट छोड़े हुए आई थिंक 2 साल हो गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि आपको ये कमेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ बता के जाएगा, और कोई कारण है कि मैंने ये कमेंट यहाँ पर रखा हुआ है। शायद यही कारण था कि मैंने ये कमेंट यहाँ पर रखा हुआ था। आगे सुन लेते हैं, शायद और कोई इसमें काम की बात हो। ना बढ़ी है ना घटी है सर। अच्छा, तो मतलब 1.5 साल आपको इलाज छोड़े हुए हो गया? हाँ, 1.5 साल से ज्यादा ही हो गया है। अच्छा, 2 साल। 2 साल हाँ, से करेंगे ना, आप बताइए कि 2 साल आपका हस्बैंड को हो गया। हाँ, 2 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, मेरे को ये बताइए, उस समय माइग्रेन था आपको? नहीं, उस समय माइग्रेन नहीं था। हाँ, अब एक बहुत काम की बात सुनिए। मैंने इनसे पूछा कि उस समय माइग्रेन था आपको? उन्होंने कहा कि नहीं, उस समय मेरे को माइग्रेन नहीं था। अब आप लोग सोचेंगे कि 2 साल पहले इनको माइग्रेन नहीं था, अब कैसे हुआ? 2 साल पहले इनकी 50% पिगमेंटेशन ठीक हो गई थी, अभी ये ठीक आगे क्यों नहीं हुई? पहली बात, इनका पित्त सही नहीं हुआ। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर पित्त भड़का रहेगा, पित्त सभी के शरीर में होता है, बात पित्त और कफ, लेकिन वो एक अपनी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। जैसे कि बीपी सभी के शरीर में होता है, वो उसकी एक अपनी नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज से अगर बहुत ऊपर जाएगा तो दिमाग की नस भी फट सकती है, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरीके से पित्त की एक नॉर्मल रेंज होती है, अगर वो अपने रेंज से ऊपर जाता है तो आदमी को बीमार करता है। अब 2 साल इनको मेडिसिन छोड़े हुए हो गए। यही क्वेश्चन मैं इनसे पूछा, 2 साल पहले था आपको माइग्रेन? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 2 साल पहले माइग्रेन नहीं था। इसका मतलब ये है कि इनका पित्त शरीर के अंदर इम्बैलेंस हुआ, जिसकी वजह से इनकी एक और बीमारी पैदा हो गई, जो कि पिगमेंटेशन के साथ साथ में पित्त से जुड़ी हुई थी। ओके, सुनते हैं। हाँ, देखिए ना, मतलब वो सर में दर्द रहता था मेरे, माइग्रेन की हाँ। रिपोर्ट। हाँ, माइग्रेन नहीं था, वो सर दर्द के चक्कर में फिर मैंने चेकअप करवाया तो वो माइग्रेन बताया डॉक्टर ने। सर्वाइकल था उस समय क्या? नहीं, सर्वाइकल भी नहीं था उस समय। तो आपका तो पुराना रिपोर्ट हमारे पास में रखा होगा। हाँ, पुराना होगा शायद। सर में दर्द बहुत ज्यादा रहता था पहले भी। जो आपने अपॉइंटमेंट लिया था, मैंने बताया नहीं था मैं पुराने पेशेंट हूँ? हाँ, मैंने बताया था, अभी मैंने बात की थी ना, तभी मैंने बोला था। ओके, कि मैंने 2 साल पहले, हाँ 2 ठीक साल है, एक बार मैं पेपर निकलवाता हूँ आपका, अगर आपका सेव होगा इसमें हमारे पास में पेपर तो। हाँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ से 1 मंथ की मेडिसिन आपको भेज देता हूँ। आपको पता ही है, इसी नंबर आपका फोटो और आपका एड्रेस मुझे भेजना है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए मैं भेज देता हूँ आपको, आपका फोटो और आपका एड्रेस। ठीक है सर, राधे कृष्ण। राधे राधे। पता है क्या, हमारे पास में जो हमारे पुराने पेशेंट रह चुके हैं, किसी कारण से उन्होंने दवाई छोड़ दी है, तो वो लौट के हमारे पास ही आते हैं। उसका कारण ये है कि ट्रीटमेंट बहुत जेन्युइन है, और जो लोग एक बार ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं उनको पता लग जाता है कि हाँ, ट्रीटमेंट हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और किस लेवल से कर रहे हैं। अब ये इन माता जी को ट्रीटमेंट छोड़े हुए 2 साल से ऊपर हो गया। पिगमेंटेशन इनका अभी तक 50% ठीक है। जितना उस समय ठीक हुआ था 1 साल इलाज करके, उतना इनका अभी तक ठीक है। इनके हस्बैंड के स्वर्ग से धारने के बाद आप जानते हैं कि स्त्री पर क्या बीतती है जब उसका लाइफ पार्टनर चला जाता है इस दुनिया से। किसी के भी मन में क्या बीतती है जब जिसके साथ में वो इतनी उम्र रहा है और जिसकी आदत उसको पड़ चुकी है और फिर वो चला जाए अकेला छोड़ के। आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेस का लेवल क्या होता है। उस स्ट्रेस से निकली है ये। माइग्रेन इनको हुआ, सर्वाइकल की प्रॉब्लम इनको हुई, पिगमेंटेशन है ही इनको, और आपने समस्याएं इनकी सुनी हैं। तो भगवान का नाम लेकर हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया और भगवान ने चाहा तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो आज की वीडियो का पर्पस था कि अपॉइंटमेंट आप कैसे लें, अपॉइंटमेंट में हम किस तरीके से बात करते हैं, आपको क्लिनिक आने में लाभ है या फिर आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने में लाभ है। अभी आपको बात समझ में आ गई है। अभी आपकी चॉइस है
कि आप एक बार क्लिनिक आना चाहते हैं तो आप क्लिनिक पर आ जाइए, बट वो कॉल करके आनी पड़ेगी, आपको पता करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर हूँ कि नहीं हूँ। दूसरा, अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं तो मुझे तो आपसे बात करनी ही करनी है सेम डे। और मान लीजिए कि मुझे पता है कि मैं इस दिन आपको नहीं मिलूंगा और उस दिन हमारे पेशेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं, तो मैं सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स पहले ले लेता हूँ। उस दिन मैं खाना नहीं खाता, उस दिन मैं आराम नहीं करता, अपना वो जो टाइम है उसको मैं दे देता हूँ अपने पेशेंट को कि मुझे उनसे उस दिन बात करनी थी, बट उस दिन मेरी छुट्टी है, तो इस दिन इसलिए एक दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मुझे अपॉइंटमेंट लेना है। जैसे कि अभी हो रखा है, बाय मिस्टेक ही ऐसा होता है कि किसी की अपॉइंटमेंट छूट जाए। मान लीजिए पेशेंट ने कॉल पिक नहीं की, हमने आज भी की, हमने कल भी की, हमने परसों भी की, पेशेंट किसी वजह से कॉल पिक नहीं कर पाया, फिर हम उसको डेली थोड़ी ना कॉल करेंगे, फिर हम उसको कॉल ही नहीं करते। पेशेंट को 10 दिन बाद याद आता है, अरे यार डॉक्टर साहब ने मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, चलो डॉक्टर साहब से कॉल करती हूँ। डॉक्टर साहब आपने मुझे कॉल नहीं किया, मेरे को तो अपॉइंटमेंट लिए हुए 10 दिन हो गए हैं। कारण उसका ये होता है, या तो आपका नंबर लगता नहीं है, या फिर आपने कोई ऐसा नंबर दे रखा है जो कि आपका चलता ही नहीं है, या फिर आपने कॉल पिक ही नहीं किया। अच्छा, पेशेंट जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं आपने कॉल ही नहीं किया मुझे, हम उनको फिर हिस्ट्री निकाल के दिखाते हैं कि देखिए कम से कम 5-6 बार कॉल की जा चुकी है आपको, इस डेट को की, इतने बजे की। तो आज की वीडियो आपको समझ में आई, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि किसी कारण से ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और दोबारा फिर हमसे ट्रीटमेंट आके दिन लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो कि शर्म की वजह से हमसे ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। शर्म किस चीज़ की उनको होती है? शर्म इस चीज़ की होती है कि पहले उन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया, उनको स्लोली आराम मिल रहा था, फिर उन्होंने किसी और की वीडियो देखना शुरू किया, उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट छोड़ के उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, चेहरे पर क्रीम लगानी शुरू कर दी, या फिर किसी की दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, या फिर वो डाइटें फॉलो करनी शुरू कर दी, है ना। धीमे धीमे उनको स्टार्टिंग में तो बहुत फास्ट फर्क मिलता है, बट बाद में जाकर उनका बिगड़ जाता है। कारण उसका यह था कि उन्होंने उसकी रूट को ठीक नहीं किया था। हम जो काम करते हैं वो रूट से काम कर रहे हैं, तो रूट से अगर हम काम करेंगे तो टाइम तो लगेगा उसको, आपको एकदम से रिजल्ट नहीं दिखेगा। मान लीजिए कोई पेड़ ही है, ठीक है, आपको पेड़ काटना है। पेड़ काटने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला, उसको ऊपर से काट दो, एक एक टहनी को काटते रहो, एक एक पत्ते को काटते रहो, या फिर उसको जड़ से ही साफ करो। तो हमारा काम है उसको जड़ से साफ करना, कि एक बार में ही वो साफ हो जाए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि टहनी काट दी, फिर और टहनी काट दी, तो जब वो कटती रहती है तो आपको लगता है कि पेड़ तो कट रहा है, ठीक हो रहा है, बट वो ठीक नहीं होता। जड़ें तो नीचे नीचे फैल रही हैं उसकी, वो जितना लेट होता जाएगा जड़ें उतनी ही फैलती जाएंगी, और जब वो अंदर से निकलेगा तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकलेगा। तो इसलिए अगर कोई माता या बहन ऐसी है जिसको शर्म आ रही है ट्रीटमेंट लेने में, और वो लेना चाहती है और वो किसी कारण से ट्रीटमेंट नहीं ले पा रही कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझता हूँ और मैं इसमें आपकी भी गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए सभी को जल्दी ठीक होना होता है। अब कौन भला 1 साल 2 साल वेट करेगा ठीक होने के लिए? सभी को जल्दी ठीक होना होता है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत एग्री करता हूँ। लेकिन पिगमेंटेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको जल्दी ठीक कर पाएँ। ये सिस्टम से ठीक होता है, इसको ठीक होने के लिए लॉजिक लगता है, इसको ठीक होने के लिए आपकी आवश्यकता होती है, इसको ठीक होने के लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप सब मेरी बहनों के जैसी हैं और जो बड़ी हैं वो माताओं के जैसी हैं, तो अपने भाई से या फिर अपने बच्चे से किस चीज़ की शर्म है? चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।